बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव। कैसे हम सब उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है ब्रांड वायरल चैनल में। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज एक ब्लॉग बना रहे हैं। कुछ सोच समझ के बना रहे हैं, ये जनता के लिए बना रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वो भी 30 लोग मिलके किए हैं। 5 दिन में 5 होटल बदला गया है उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए, जिसमें प्रशासन भी शामिल है। तो दोस्तों, जो हम कैंडल मार्च निकालते हैं, किस सुविधा के लिए, किस चीज़ के लिए? फांसी देने के लिए, गुनहगारों को पकड़ने के लिए। लेकिन जो काम हम प्रशासन को सौंपते हैं, वो काम कभी कभी खुद से भी करना चाहिए। हम सच में बता रहे हैं कि लेडीज़ हैं, अगर जो जेंट्स होते हैं ना, फिर मैं दिखाती। और लेडीज़ भी हैं तो मेरे पीछे सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम और हमारे हस्बैंड हैं तो बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। सपोर्ट होना चाहिए। मानते हम एक आवाज़ उठाने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक 100 आवाज़ नहीं उठेगा। तो लोग के जिस्म के भूख इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बच्चा तो मने बड़े लोग तो बड़े लोग, बच्चे भी नहीं समझ में आ रहे क्या रहे। 13 साल की लड़की की औकात कितना होगी? अभी वो मतलब कि बयान दे रही है, बहुत है, बयान दे रही है, उसके लिए बहुत है। नहीं तो ऐसे कंडीशन में बहुत कम चांस रहता है किसी को जिंदा रहना। हमारे ख्याल से कि बचेगी नहीं जब तक उसका सांस चल रहा है, तभी तक। इस ऐसे ही हुआ था निर्भया कांड, वो भी बहुत दर्दनाक हुआ था। और उससे भी दर्दनाक शायद ये है, एक 13 साल की लड़की के साथ 30 लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। 5 दिन में 5 होटल चेंज किया जा रहा है। बताइए, उसमें होटल वाला भी शामिल है। एक कहानी होता है, बच्चे स्कूल से आ रही है ऑटो से। अब बताइए, हम लोग, सरकार बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे कोई बेटी बचाए बेटी पढ़ाए? माँ बाप स्कूल तक छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं लाने के लिए, मानते हैं माँ बाप फ्री नहीं रहते हैं। कभी बोलते हैं बच्चे तुम आ जाना अपने से। 13 साल की लड़की कोई नादान नहीं होगी, अपने घर द्वार देख रही है, सुन रही है, आ जा सकती है। तो इसके मतलब क्या हम उसके साथ दुष्कर्म करेंगे? अरे हैवानो, इतना ही जिस्म के भूख मिटाना है तुम लोगों को। कोठे पर अंडी मिल रही है लोग, उससे भी तुम लोग अपना जिस्म के भूख मिटा सकते हो। उसमें शायद दिखा रहा था सोशल मीडिया पे 14 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी अभी नहीं मिल रहे हैं। 30 लोग कम नहीं होते हैं। एक लेडीज़ के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके मर्द काफ़ी रहता है। खुल के बता रहे हैं, उसके मर्द काफ़ी रहता है। 10 से 15 मिनट के बाद वो थकने के बाद से कुछ इंसान को इच्छा नहीं करता है। बताइए, वो 13 साल की लड़की कैसे 30 लोगों के झेली और कैसे अभी भी जिंदा है और बयान दे रही है। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे ना फांसी पर लटका देना चाहिए। और ज़्यादातर ये अत्याचार 5-6 साल में और कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। चोरी, छिनैती, डकैती, रेप, बलात्कार, ये सब मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हम किस सरकार को अच्छा समझे या किस सरकार को बुरा समझे, हमको खुद ही नहीं समझ में आता है। कभी कभी महंगाई कह रही है कि हम घटेंगे नहीं, रेप कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब आज के जनरेशन में हर एक माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन कुछ हैवान लोग हैं जो ना वो पढ़ने देना चाहते हैं और ना ही आगे बढ़ना देने चाहते हैं। तो जब दूसरे किसी को हम बेटी बहन की इज्जत नहीं करेंगे, तो एक बार खुद सोच के देखिए कि हमारी बेटी बहन की इज्जत कौन करेगा।
हमारी बेटी बहन की इज्जत कौन करेगा? जब हम दूसरे किसी की बेटी बहन का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम दूसरे किसी का इज्जत नहीं ढकते हैं, तो हमारा इज्जत कौन ढकेगा? कभी कभी किसी किसी गांव में ऐसा हो जाता है, फलाना के लड़के हेंगरती है, पता है हम दूसरे किसी के बारे में बुरा कह सकते हैं, लेकिन खुद को सुनने में, खुद के बारे में अगर जो सुनने में बुरा लग सकता है, तो हम दूसरे किसी के बारे में कभी बुरा कह नहीं सकते हैं। जब हमको हंसाने का हक नहीं है तो रुलाने का भी कोई हक नहीं है। उस लड़की को देख कर पूरा मतलब कि इतना मतलब अंदर से ना दर्द हो रहा है, इतना अंदर से दर्द हो रहा है ना, इंसान कर भी क्या सकता है, मुंह से कह सकता है, जैसे हम कह रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अभी होगा कुछ नहीं। या तो लड़की के घर के माँ बाप गरीब होंगे, पैसा देकर केस दबा दिया जाएगा। आज के जनरेशन में इंसान मायने नहीं रख रहा है, पैसा मायने रख रहा है। पैसा देकर केस दबा दिया जाएगा, खूब होगा तो 2 साल से 3 साल जेल होगा, बेल करा दिया जाएगा। दुनिया में इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है, इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। किसी के साथ गलत करना बड़ी बात नहीं होता है, गलत कर सकता है इंसान, किसी के साथ भी गलत कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब खुद पे बीतता है तो समझ में आता है कि हम क्या किए थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आज उस लड़की के साथ गलत हुआ है, वही चीज़ जो 30 दरिंदों ने रेप किया, उन लोग की माँ बहन बेटी के साथ होगा तो कैसा लगेगा? वैसे इंसान को या तो बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए, नहीं तो जिंदा जला देना चाहिए बीच चौराहे पे, कि 100 जनता देखे कि उसके देह में डर पैदा हो कि आइंदा ऐसा फिर नहीं होगा। आइंदा हर एक महीना दिन पे, 2 महीना पर, 3 महीना पे ऐसा केस आता रहता है हमारे देश में। ऐसा बलात्कार, रेप, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऐसे तो कभी वैसे होता रहता है। आखिर जनता ये कब तक झेलेगी, कब तक क्या करेगी? जनता का भी गलती नहीं है इसमें, जनता सोचता है कि प्रशासन कुछ करे। अब प्रशासन के पास जाने के बाद से उल्टा सीधा बात उठने लगता है कि कब हुआ रेप, कैसे हुआ रेप, कहाँ थी आप इतना दिन। मतलब कि बलात्कारी को सज़ा देने से पहले माँ बाप से इतना ज़्यादा सवाल कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा सवाल प्रशासन कर देता है ना, कि माँ बाप मतलब कि वो इंसान जवाब देने के काबिल नहीं रहता है, फिर भी हिम्मत जुटा कर वो जवाब देता है। तो हम किसको गलत ठहराएं, प्रशासन, सरकार या जनता? कभी कभी तो मुझे लगता है कि रेप जब इंसान कर रहा है, अगर जो सामने मिल जाए उसको, अभी 14 मिले हैं तो उनको छानबीन किया जाएगा। जब 14 मिल चुके हैं तो कहे उसको, एक अभी बिहार का घटना था, भरत तिवारी बेकसूर को उसको गोली मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। जब 14 मिले हैं, गुनहगार हैं, तो क्यों उसको इनकाउंटर नहीं कर दिया जा सकता है? क्या उसके लिए छानबीन होगा? भरत तिवारी के बेर तो कोई छानबीन नहीं किया, चाहे कुछ नहीं कहा सुना, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया गया। तो उसके लिए किस बात का छानबीन? वो तो गुनहगार है, रेप किया है, तो उसके लिए किस बात का छानबीन होगा? उसको भी इनकाउंटर कर देना चाहिए। जब भरत तिवारी एक गरीब के लिए लड़ रहा था तो प्रशासन, बिहार का सरकार को नहीं देखा गया, तो इनकाउंटर करा दिया गया। ये बताइए, ये हमारे पूरे देश की लड़कियों, बेटियां सबके लिए है। आज हमारी बेटी सुरक्षित है, क्या पता कल ना रहे। ये सोचिए, किस बेस पे इंसान बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इंसान बचा रहा है लेकिन आगे वाला बचाने नहीं दे रहा है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों अपना राय, हम कमेंट का जवाब देंगे आप लोग को, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, लव यू दोस्तों।